हेलो गाइस, जय प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सेलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मनोरबा। और आज आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं बेसिक स्पोकन का 9th वीडियो। और इससे पहले भी और स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ आप लोग के साथ वीडियो अपलोड हुआ था। आशा करता हूं कि आप उसको वॉच किए होंगे। अगर जो वॉच नहीं किए होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला वो स्ट्रक्चर है। आप जाकर के उसको मिल लीजिए, वॉच कीजिए, जाकर के तुरंत विजिट कीजिए चैनल पे और जाकर के वॉच कीजिए। और आज हम लेकर के आए हुए हैं जो सेशन आज का है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग की स्पीकिंग में इसको करना 100% ही अनिवार्य है। विदाउट इसके हम बोल ही नहीं सकते हैं। आप तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एक सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन अगर ये 2-4 सेंटेंस को जोड़ना है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, क्या उसका मेथड, परफेक्ट मेथड होगा, आज इस वीडियो में आपको लर्न कराने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि थोड़ा देख करके अगर जी आप कट कर रहे हैं तो सारे वीडियो का आनंद नहीं ले पाइएगा। और कब क्या समझाया जा रहा है, किस स्ट्रक्चर के, किस वर्ड के साथ कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कब कौन सा कैसा बनाएंगे, कैसा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस राइट होगा, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में जान रहे हैं कि कैसे, हाउ टू कनेक्ट सिंपल सेंटेंसेज, अर्थात दो किसी सिंपल सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करें और कनेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करें या फिर बोलें। तो आज इस वीडियो में यही है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आए हुए हैं सेशन लेकर के, तो इस वीडियो को वॉच कीजिए और आनंद लीजिए। देखिए, सबसे पहले कुछ हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके हम हेल्प से क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे, दो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और जोड़ेंगे, जिसका एक अलग ही मीनिंग निकलेगा। सिंपल दो सेंटेंस, सिंपल अगर जैसे दो सिंपल सेंटेंस को अलग अलग बोलें तो अलग अलग मीनिंग निकलेगा, लेकिन जब उसको जोड़ करके बोलें तो एक अलग मीनिंग निकलेगा। तो उसको हम कैसे बोलें और कैसे हम जोड़ें, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे जोड़े, कौन सा कंजंक्शन का और कौन सा वर्ड का प्रयोग करके हम उसको अच्छे से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, हमारे कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, जैसे डैट्स, डैट, बिकॉज, देयरफॉर, डैट्स वाई, अदरवाइज, व्हाट, एंड, व्हाट, वेयर, ये सारा जो भी वर्ड्स है इसके हम हेल्प से कैसे हम किसी दो सेंटेंस को जोड़े। तो हमारा देखिए, सबसे पहले डैट है। डैट का प्रयोग, हम डैट का हिंदी होता है की, अर्थात की के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। आपके साथ बोर्ड के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले है, मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, अर्थात मैं जानता हूं कि, अर्थात यहां पर भी की और यहां पर भी की। तो इस की के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, अर्थात आई नो डैट, आई नो डैट। क्या कर रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आई नो डैट यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या होगा, आई नो डैट यू स्पीक इंग्लिश। मैं जानता हूं कि तुम आम खाते हो, आई नो डैट यू ईट मैंगो। मैं जानता हूं कि तुम वहां जाते हो, आई नो डैट यू गो देयर। ये सारा जो भी सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि तुम वहां जा रहे हो, आई नो डैट यू आर गोइंग देयर। ये सारा जो भी सेंटेंस होगा वो किसके, अर्थात की जब आया सेंटेंस के अंदर, हिंदी सेंटेंस के अंदर, तो किसका प्रयोग किए, डैट का। अर्थात डैट का प्रयोग हम किसके सेंस में करते हैं, हिंदी के की के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिकॉज, अर्थात क्योंकि। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि तुम यहां आ रहे हो, मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि तुम यहां आ रहे हो, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर बिकॉज। सेशन को लास्ट तक देखिए और आनंद लीजिए। आई एम गोइंग देयर बिकॉज, क्योंकि तुम यहां आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर, यू आर कमिंग हेयर। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि तुम यहां आ रहे हो। समझ में आया। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं क्योंकि मेरा अंग्रेजी क्या है, कमजोर है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। अर्थात ये सारा क्योंकि सेंस हमारा जब भी आए सेंटेंस के अंदर तो किसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे, डैट, बिकॉज। जो आपको क्लियर हुआ, एग्जांपल के साथ आपको बताते जा रहा हूं। और इस पर आपको क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इस पर हम ऐसे सेंटेंस आपको दे दिए डैट का, तो डैट से कम 8-10 सेंटेंस बोलिए, बिकॉज से आप 10 सेंटेंस मेक कीजिए, उसको बोलिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो है देयरफॉर और डैट्स वाई। डैट्स वाई और देयरफॉर दोनों का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए डैट्स वाई और देयरफॉर दोनों के लिए हम किसके हिंदी में कैसा यूज करते हैं, इसलिए। जैसे बोले, मैं अंग्रेजी बोलना, मुझे अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी बोलना है, इसीलिए तुम अंग्रेजी
पढ़ रहे हो, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे दैट्स वाई, दैट्स वाई क्या कर रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। सेम वही से बन जाएगा, देयरफॉर से लगा करके बोल सकते हैं, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, देयरफॉर यू आर लर्निंग इंग्लिश। अर्थात देयरफॉर और दैट्स वाई दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं, इसलिए के सेंस में हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अदरवाइज। अदरवाइज का प्रयोग करते हैं वरना, नहीं तो, अर्थात पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, ठीक ना। इस सारा सेंस में हम बहुत सारा यूज करते हैं। तो वरना का अर्थात आप लोग अदरवाइज का प्रयोग जानते भी हैं, ऐसे तो सब चीज के जानते हैं कि इसलिए को पता नहीं हो, बिकॉज कि ये सारा आप लोगों को बेसिक है, लेकिन कैसे कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें। जैसे पढ़ाई करो, स्टडी, अदरवाइज, अदरवाइज क्या करोगे, तुम फेल करोगे, यू विल फेल। अर्थात पढ़ाई करो नहीं तो तुम क्या करोगे, फेल करोगे। इस सारे सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा आगे क्या है, नेक्स्ट है अदरवाइज हो गया बट। बट का प्रयोग देख रहे हैं, बट का प्रयोग इसके बाद देख रहे हैं हमारा जो है बट का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा जो है बट का प्रयोग, इसमें देख रहे हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, ठीक ना। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, तो इसका क्या होगा, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश बट आई डू नॉट स्पीक, ठीक ना। आई रीड इंग्लिश बट आई डू नॉट स्पीक, अर्थात मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं लेकिन बोलता नहीं हूं। ये सारा जो भी होगा, लेकिन के सेंस जब भी आएगा, लेकिन का बात जब भी आएगा सेंटेंस के अंदर, तो किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग। इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर तुम नेक्स्ट हमारा है एंड का, एंड का प्रयोग। तुम अंग्रेजी और हिंदी रोज पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी और हिंदी रोज पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश एंड हिंदी डेली, यू रीड इंग्लिश एंड हिंदी डेली। समझ में आया, यू रीड इंग्लिश एंड हिंदी डेली, तुम अंग्रेजी और हिंदी रोज पढ़ते हो। अर्थात एंड का भी प्रयोग, तुम राम और श्याम रोज वहां जाता है, ये सारा मोहन और सोहन रोज यहाँ आता है, तुम दोनों रोज यहाँ पर आते हो पढ़ने। ये इस सेंटेंस में एंड का प्रयोग, और के सेंस में एंड का प्रयोग हम करते हैं। सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, वर्ब को जोड़ने के लिए, अदर वर्ड को जोड़ने के लिए, तीनों को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को भी जोड़ने के लिए, वर्ब को भी जोड़ने के लिए, अदरवाइज को भी जोड़ने के लिए हम किसका, एंड का प्रयोग करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप अब WH जो वर्ड आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखिए। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को गलती करते हैं कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम गलती क्या करते हैं, अभी बता रहे हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, इस सेंटेंस बनाते हैं, हाई आई नो, मैं जानता हूं क्या तुम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ये सेंटेंस आपका जो होता है रॉन्ग हो जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, आई नो व्हाट आर यू डूइंग, ये सारा जो भी सेंटेंस होता है इस तरीके से अगर जी आप बनाते हैं तो ये आपका गलत है, सेंटेंस आपका टोटली रॉन्ग है। जब भी आप सेंटेंस अगर WH इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के किस में आए, बीच में आए, जैसे मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको हम WH को केवल लेकर के आते हैं बाहर, जैसे आई नो, उसके बाद लिखेंगे व्हाट, और नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो अफर्मेटिव में बनने लग जाता है। अर्थात तुम क्या कर रहे हो, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, यू आर डूइंग,
कभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, सीता जानती है कि मैं क्या करता हूं। ये सारा जो भी सेंटेंस आए, अर्थात सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए, तो उसमें कभी भी भूल करके WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कीजिए। WH के जस्ट बाद अफर्मेटिव उस टेंस का बनाइएगा। तुम क्या, क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है, वेयर का प्रयोग। क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। कहाँ रहता है, वेयर। अब क्या करें यहाँ पर, डज ही लिव्स, नो बाबू, नो 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 नो, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे, वेयर ही लिव्स। अब जाकर के आपका सेंटेंस राइट हुआ। क्या तुम जानते हो, डू यू नो वेयर ही लिव्स। ये सारा जो भी आपका वर्ड्स था, इससे हम क्या करिए, कुछ सेंटेंस को एक एक करके एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा अगर एग्जाम्पल हम आपको देते तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाता, ठीक ना। तो कोशिश किए एक एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का प्रयास किए। आप इस पर के आशा करता हूं कि एक सेंटेंस पर लेकर के आप एक वर्ड से लेकर के कम से कम 5-5 सेंटेंस को बनाइएगा और उसको लेकर के स्पीकिंग में, राइटिंग में, दोनों में आप यूज कीजिएगा, जो कि जिससे आपका क्या होगा, स्पीकिंग स्किल भी आपका इजीली बढ़ेगा। फिर मिल रहे हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 10 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।